अंगना में बिटिया कुआरी है मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। क्या बात है, कछुए धन की दरकार अरे मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। अरे कांटो साले के जरविरिया को, गोदी में साले सौती को लाल, बिटिया साले के मातरे पिता को, मायके में डोले वकरी सिंगारू। सुकुमारी श्यानी हुई रही है मेरे अंगना में, मेरी लाड़ो श्यानी हुई रही है मेरे आंगन में। जवाब दिया मेरे घर में एक कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने हैं, कुंजी और लगाम है। महाराज कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया, समझ ना पाए राजा धोखा है गयो। महाराज संकल्प में क्या चाहिए, बोले 60 भार सोना। और महाराज यदुवंश दर्पण में प्रमाण मिलता है कि 60 भार सोना 7200 किले का होता है। 60 बार सोना 7200 किले का होता है। बोले चलो घर पे 60 बार सोना देंगे। राजा घर पे पहुंचे, घर पे जाए कि महाराज उचित आसन दियो, गद्दी पे बिठाई लियो। हे नाथ क्या चाहिए, बोले मंगाओ 60 बार सोना। तो इशारा किया है खजांची को राजा हरिश्चंद्र ने। राजा ने खजांची बुलवाओ, और आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुझसे क्या के, अरे कह दई बात ठिकाने की। और ये 50 रुपए जादूगर नितिन कुमार ग्रुप विशेष जादुई झांकी प्रदर्शन। कांटेक्ट नंबर है, अरे
ये विशेष भैया 151 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। नंगला समय से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे, धन के भंडार भोले बाबा मैया पार्वती भरते रहे, हमेशा इन पर कृपा दृष्टि गोविंद की बनी रहे, ये विलासा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया आज जब कहा है कि कुंजी और लगाम तो मेरे पास है, बोले महाराज क्या करें? साठ बार सोना कहां से आएगा? खुद बिक जाऊंगा, पत्नी को बेच दूंगा, पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन आपका 60 बार सोना अवश्य चुकाऊंगा। राजा तो पत्नी पे तनो भरोसो? बोले महाराज बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो विश्वामित्र ने जवाब दियो, रे राजा तू ना जाने, कहा कि काऊ दिन पाले सुआई उड़ी आएंगे, काऊ दिन अरे जायो रति पे नरम न करियो, हाँ जातिरिया पे नरम न करियो, काऊ दिन रोवत ही रह जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआई उड़ी जाएंगे। जा भैया पे गर्व न करियो, जा भैया पे गर्व न करियो, काऊ दिन देवतया ले जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआई उड़ी जाएंगे। का है कि व्यर्थ में पागल मत बने, एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को ना, और घर की नारी का करे जतन की नारी नाए। पत्नी पे भरोसा मत करे। राजा बोले हमारी पत्नी ऐसी ना है महाराज जो बीच धार में छोड़ दे, मैं जाता हूं और अभी वापस आऊंगा। ठीक है। रानी तारा के समक्ष जब राजा हरिश्चंद्र पहुंचे तो महाराज तारा ने पति को आते हुए देखा, उठ खड़ी हुई, चरण धोकर के चरणामृत लिया, घुटनों के बल बैठ गई, अपनी थोड़ी को महाराज के घुटनों पर रख लिया और आंखों में आंखें डाल के बोली है श्रीमन क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तो कहने लगे राजा हरिश्चंद्र, हे देवी आज एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। अरे तो क्या हुआ? राज्य चला गया, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? जो अपना था ही नहीं, अगर वो निकल गया हाथ से तो रोना किस बात का? क्योंकि ये पैसा तो हमेशा नहीं रहता। बोले देवी बात ना है कि हम राज्य चलोगो इसलिए रो रहे। बोले फिर? बोले बात तो ये है
कि राज गया सो गया, अरे पगली मेरा 60 बार सोना जो कर्ज है हम पे उनका, वो कहां से दूं? खुद बिक जाओ, मुझे बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुकाओ। राजा अपनी पत्नी के चेहरे को देख रही, धन्य है पतिव्रता, तूने आज मेरे हृदय को हल्का कर दिया। मैया ने एक मोटी सी साड़ी बांधी, पुत्र को एक लंगोटी पहनाई, राजा ने स्वयं एक धोती बांधी, और जब चले हैं तो अपनी जन्मभूमि माँ को प्रणाम करते हैं। बोले मैया